हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। तो ये हिस्ट्री का PYQ है 2024 जो CVT UG का एग्ज़ाम हुआ था। कोड नंबर है 314E और टेस्ट बुकलेट है A। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके PYQ जो आए हुए हैं वो देखते हैं। और ये PYQ देखने के बाद जो है आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है एग्ज़ाम में। और कई बार क्या होता है PYQ रिपीट भी होता है, तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरा देखें और समझें कि PYQ का लेवल क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया ताकि 2025 CVT UG के लिए आपकी राह आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है और टाइम जो मिलता है 45 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 40। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच सूफ़ी टीचर वॉज ऑल्सो नॉन एज गरीब नवाज। तो किस सूफ़ी टीचर को जो है गरीब नवाज कहा गया है? तो है ख्वाजा माइनुद्दीन को। तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड जगन्नाथ इज़ अ फॉर्म ऑफ विच गॉड। तो लॉर्ड जगन्नाथ जो है किस फॉर्म गॉड है? सूर्य, विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा। जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड होगा, विष्णु। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिट सिटी ऑफ विजयनगरा ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। तो विजयनगर एम्पायर में कौन सा ट्रेवलर जो है विजिट किया था 15th सेंचुरी में? तो ऑप्शन आपको दे रखा है, जो सही आंसर होगा थर्ड का वो ऑप्शन ए होगा, यानी तोमिंगो पियास। नेक्स्ट सॉरी, इसमें ऑप्शन भी दे रखे बहुत सारे। अब्दुल रज्जाक है, फनाशी निकिता है, फ्रानाजो नुजी निकोलो डी कॉन्टी। तो सही आंसर होगा आपका इसका थर्ड का ए हुआ, यानी ABCE। तो बी क्या है? अब्दुल रज्जाक। सी क्या है? अफशानी निकेती। एंड ई क्या है? निकोलो डी कॉन्टी। तो ये सही आंसर होगा BCE। नेक्स्ट है कि मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता और इंग्लिश साइड्स नेम डेज वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप द ट्रेडिंग पोस्ट। तो सिटीज़ कहते थे, विलेजेस, टाउन या कैपिटल। तो जो फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा विलेजेस। ये जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। गुरु अर्जुन कंपाइल गुरु नानक खाइमे इन द आदि ग्रंथ साहिब। गुरु तेग बहादुर लेड फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। गुरु नानक कंपोज गुरु ग्रंथ साहिब। और उसके बाद जो है मीराबाई वॉज अ मराठा प्रिंसेस एंड मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। तो जो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, यानी AE। यानी पहला है कि गुरु ग्रंथ कंपाइल गुरु नानक खाइमन हिंदी आदि ग्रंथ साहिब, और जो ई है यानी जो मीराबाई थी वो राजपूत प्रिंसेस थी। तो यानी AE इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट मैच करना है और आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग एंड प्लग फील्ड एंड टेरेसेस ऑफ द कैनल वाटर रिजर्वायर। तो इसमें बताना है कहाँ कहाँ पे फाउंड किया गया था। कालीबंगन, सुरतुगई, धोलावीरा एंड चोलिस्तान। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी A का 4। तो ये जो पाया गया था चोलिस्तान में, और B का 1 यानी प्लग फील्ड जो है आपका कालीबंगन में पाया गया था, और C का सेकंड यानी टेरेसेस ऑफ कैनल सुरतुगई में पाया गया था। वाटर रिजर्वायर जो धोलावीरा में पाया गया था, जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर जो है किसने फाउंड किया है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, यानी हरिहर बुक्का। दोनों भाई तो उन्होंने जो है मिलकर फाउंड किया था ये विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट है कि लिस्ट सेकंड से मैच करना है। शेल, लैपिस लाजुली, कार्नेलिन एंड स्टेटाइट। जो सही आंसर होगा ऑप्शन 8 का जो है वो सेकंड होगा, A का सेकंड। यानी सेल जो है कहाँ पाया गया? नागेश्वर से लाया जाता था। ये लैपिस लाजुली जो है आपका ये सुरतुगई, और कैरनिल जो है लोथल से, और स्टेटाइट मतलब राजस्थान से। दोबारा आपको मैचिंग वाले को देखना है। तो इस तरीके से बोला गया कि PYQ देखने से आपको ऐड लगेगा कि मैचिंग के क्वेश्चन इसमें कितने सारे पूछे गए। महल, दूसरा है पहाड़िया संथाल 1783 ताल्लुक। तो महल यानी 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, यानी A का 4। महल जो है आपका स्टेट कहते थे इसको,
और बी का थर्ड यानी पहाड़िया संथाल जो टेरिटोरियल यूनिट होता था, बी का जो है आपका थर्ड होगा, बी का जो है थर्ड होगा, यानी राजमहल हिल्स होता था ये पहाड़िया संथाल। और ये जो है आपका 1793 जो है इस टाइम जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था। और डी का 1 होगा, यानी ताल्लुक मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। मनी लेंडर वर कॉल्ड डिकूज, जमींदार हायर्ड संथाल टू रिक्लेम्ड लैंड, संथाल वर मर्चेंट्स, लैंड ऑफ द संथाल वर डिमार्केटर्स एंड दामिनी को, एंड संथाल चार्ज हेवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिकूज मनी लेंडर। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो 10 का होगा 3, यानी ए बी डी। ए मतलब यानी मनी लेंडर को क्या बोलते थे, दिकुस बोलते थे। बी क्या है, जमींदार हायर्ड संथाल टू रिक्लेम लैंड, तो जमींदार जो है संथाल को हायर करते थे रिक्लेम लैंड के लिए। उसके बाद जो है लैंड ऑफ द संथाल वर डिमार्केटेड एज दामिनी को, तो जो इनके संथाल की जो ज़मीन होती थी उसको दामिनी को कहा जाता था। तो ऑप्शन जो है थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जमींदार्स। तो जमींदार के बारे में सही उत्तर क्या होगा इसका, तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, यानी बी डी ई। सो बी डी ई में देखते हैं क्या है। बी में है जमींदार कुड सेल बेक्यूट मोर्टगेज द मिल्कियत लैंड, इन्हें बेच भी सकते थे, उसको मोर्टगेज कर सकते थे अपनी जो भी उनकी ज़मीन होती थी मिल्कियत की। और उसके बाद जो है डी, यानी मोस्ट जमींदार हैड अ फोर्ट्रेस एज वेल एज आर्म कॉन्टिजेंट, यानी उनके पास खुद के जो है फोर्ट्रेस होता था, मतलब जो है उनके किले होते थे, और आर्म कॉन्टिजेंट्स भी होते थे इनके खुद के। ये जो है कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्स वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर ऑफ जमींदार, और इनका जो है पावर एक जमींदार का ये था कि मिलिट्री रिसोर्सेज पे क्या था, इनका कंट्रोल था। तो ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कौरवाज एंड पांडवास बिलोंग टू विच फैमिली, तो कुरु, पंचाल, मगध इन वत्सा। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा कुरु। तो कुरु से जो है बिलोंग करते थे ये रूलिंग फैमिली से। नेक्स्ट है कि विच रिपोर्ट प्रोड्यूस जमींदार एंड रैयत पिटीशन एज अपेंडिसेस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कौन सी रिपोर्ट में जो है ये मेंशन किया गया, तो ऑप्शन 4 इसका होगा, यानी 5th रिपोर्ट। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट है कि द रिबेल्स लीडर इशूड प्रोक्लेमेशन फ्यू डेज टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो 14 का आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, यानी इश्तहार्स। तो रिबेल लीडर इशूड प्रोक्लेमेशन फ्यू इश्तहार्स टू प्रोपेगेट आइडिया ड्यूरिंग द 1857, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 में लाइफ हैज़ गॉन आउट बाय द बॉडी सेट रेफरेंस टू विच स्टेट। तो ये किस स्टेट के रेफरेंस में कहा गया था कि लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 का, अवध स्टेट के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द बेल ऑफ आर्म वर स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर केप्ट, द आर्मी ऑफ अवध सपोर्ट द ब्रिटिश, फिरंगी इज अ टर्म ऑफ प्रशिया ओरिजिन applied to British by Revel. 7th, Awadh irregular cavalry accepted new cartages in the early May, and local leader emerged urging peasant जमींदार and tribal to revolt। तो जो सही आंसर होगा 16 का वो होगा आपका ऑप्शन 3 ए सी ई, यानी बेल ऑफ आर्म वॉज स्टोर रूम इन विच वेपन वर कैप। तो वेपन जहाँ पे रखते थे उसको बेल ऑफ आर्म्स कहते थे। सी जो है फिरंगीज टर्म पर्शियन ओरिजिन, ये पर्शियन ओरिजिन का टर्म था फिरंगी, जो कि अप्लाइड होता ब्रिटिश बाय रेवल्स के द्वारा कहा जाता था फिरंगीज़म को। ई जो है लोकल लीडर इमर्ज अर्जिंग पीजेंट जमींदार एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट। तो लोकल लीडर जो है इमर्ज हुए और उन्हें अर्जिंग किया पीजेंट से, जमींदार से, कि आप जो है रिवोल्ट करो। दोबारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। नाना साहिब, इसके बताना है कौन कौन सी जगह से कौन बिलोंग करता है। आपको अगर एक भी पता से रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी से, तो बी का 4 रहेगा। तो बी का 4 केवल एक ही इसी के अंदर है, सोचो, यानी ऑप्शन 3 के अंदर। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो इजीली। अगर आपको ऑप्शन 1 2 भी पता होगा तो सारे पता होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको बी का 4 पता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी से भी। तो ऑप्शन जो इसका थर्ड आंसर सही होगा। तो 17 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। और वीर कुंवर सिंह जो है आपको पता ही है आरा से थे, ठीक है। नाना साहिब कानपुर, ब्रजेश कादिर जो है आपका
अवध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला कि हु वाज द लीडर ऑफ संताल रिवोल्ट 1855 टू 56। तो ये कौन लीडर थे संताल के? तो 18 से आंसर होगा ऑप्शन 3 सिद्धू मांझी। ठीक है, हु फॉट इन फेमस बैटल ऑफ चिन्हात इन विच ब्रिटिश फोर्स अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड। तो हेनरी लॉरेंस जो है डिफीट हो गए थे इस बैटल के अंदर। और ये कौन लड़ता फेमस बैटल? तो 19 का जो सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, विच कमिश्नर ऑफ लखनऊ वैन रिवेल बिसाइजेड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857। तो कमिश्नर कौन थे उस समय लखनऊ के जब रिवेल्ट हुआ था 1857 का? तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हेनरी लॉरेंस। सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएटेड था? तो सनसेट लॉ जो एसोसिएटेड था वो जमींदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट, यानी आपको सनसेट होने से पहले जो है चुकाना होता था पेमेंट पीजेंट्स को, तो ये सनसेट लॉ कहते थे। ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च गांधी जी बिगन वॉकिंग टुवर्ड द ओशन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है आश्रम इनका गांधी जी का? तो जो सही आंसर है 1 और 2 दे रखा है इन लोगों ने, साबरमती अहमदाबाद। तो वो आंसर की के अंदर, तो हम दोनों ही समझेंगे इसको। महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फर्स्ट नेशनलिस्ट का एक्टिविटी फोकस ऑन। तो महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च जो था एक फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी था फोकस ऑन। तो ये किस पर फोकस था? तो जो है वन वुमेन के ऊपर। पूर्ण स्वराज इज द गोल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज एम टू अचीव। तो पूर्ण स्वराज जो गोल था वो उसका क्या एम था अचीव करने का? देखो पूर्ण स्वराज जो है हिंदी वर्ड है, अगर इसको गौर से उसमें इसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका आंसर होगा। फिर ये जो है नेक्स्ट आपको पढ़ के बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट क्या है। विच फुल स्टेटमेंट गांधी जी मेड द ओपनिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर ट्रू। जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन करे थे तो कौन से ट्रू होगा उसमें का? गांधी चार्ज द इंडियन एलाइट विद लेक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। उन्होंने जो है इंडियन एलाइट को बोला जो वहाँ पे थे कि भाई तुम लोग जो है लेबर के कंसर्न्स को नहीं देखते हो। गांधी वॉज नॉट वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिचली bedecked noblemen and million of poor Indian. Gandhiji said our salvation can only be come through the lawyer, doctor and rich landlord. And Gandhiji emphasized that farmer are going to secure salvation of India. Salvation of India. Gandhi told privileged invitees, strip your of this jewelry and hold it trust for your countrymen. 25 का जो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, यानी ADE। ए में मतलब गांधी ने क्या कहा कि एक मिनट। तो गांधी जी चार्ज द इंडियन लाइट, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ कंसर्न है फॉर लेबरिंग पीपल। दूसरा जो है डी होगा, यानी गांधी जी एम्फसाइज दैट फार्मर आर गोइंग टू सिक्योर सल्वेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ई में उन्होंने बोला गांधी टोल्ड प्रिविलेज इनवाइटेड स्ट्रिप योर ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट ट्रस्ट फॉर द कंट्री में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 4 होगा। फिर मैचिंग वाला दोबारा आ गया। देखो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको मतलब इसको समझ सकते हो। जैसे आपको मान लो पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जैसे इसका ये हुआ था 1919 में, यानी बी का थर्ड। तो बी का थर्ड देखो कहाँ पे, बस एक ही के अंदर है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन के अंदर बी का थर्ड है। मान लो एक ही आपको ऑप्शन पता है, तो एक ही से आपने क्या किया और इसका आंसर सही कर दिया। तो यानी बी का थर्ड आंसर जो है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 सही होगा। आप देखते कैसे ए का 4, तो ए का 4 जो है आपका 1919 से 1920 तक। अगर एक भी पता होगा तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो इसका आंसर। उसके बाद सी का सेकंड, यानी कैमल एट्रिक जो है महात्मा गांधी बायोग्राफर। लुइस फिशर जो है आपका टर्किश रूलर था। ठीक है, लुइस फिशर जो है महात्मा गांधी बायोग्राफर था। और जो सी का सेकंड होगा, यानी कर्नल एट्रिक जो टर्किश रूलर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 4 होगा। मैंने बताया कि आपको अगर पता होगा एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मैचिंग वाले, वो और ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट है कि हु वाज द जज हु प्रिसाइड ओवर गांधी जी ट्रायल फॉर आफ्टर विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जज कौन था जो गांधी जी के ट्रायल को हु वाज द जज हु प्रिसाइड ओवर गांधी जी ट्रायल। ठीक है, आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ किया गया था तो कौन से जज थे उस समय? 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जस्टिस CN बोमफील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है 28वें में कि व्हेन वर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फर्स्ट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड कब क्रिएट किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी 1909 में। फिर इसमें जो है पढ़ के बताना है
कि मुगल क्रॉनिकल अकबरनामा written by Abu Fazl have bequeathed a vision of empire in the which agency rests almost slowly with the emperor. Rest of the kingdom has been plotted as following his order. We look more closely at the rich information. Histories provide information about the apparatus of the Mughal state, which may be able to understand way in which the imperial donation was dependent on the several different institutions to be able to function effectively. One of the important pillar of Mughal नोवेलिटी. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि मुगल क्रॉनिकल व्यू एम्पायर एज अ सुप्रीम सॉवरेन बिकॉज. तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा. विजन ऑफ एम्पायर व्यू एज एम्पायर होता है सोल रूलर. तो एम्पायर का जो विजन होता था वो एम्पायर को जो है अपना को सोल रूलर मानते थे, सोल रूलर. क्वेश्चन सेकंड इज 30 विच सेक्शन ऑफ मुगल कोर्ट वाज व्यूड एज अ वेरी सिग्निफिकेंट. इंपीरियल विजन, द एम्पायर, नोवेलिटी, मुगल क्रॉनिकल्स. 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 है नोवेलिटी. विच क्रॉनिकल्स से दैट इंटायर किंगडम हैज़ टू फॉलो किंग ऑर्डर. किस क्रॉनिकल्स में कहा गया है कि क्रॉनिकल में कहा गया है कि जो है इंटायर किंगडम हैज़ टू फॉलो किंग ऑर्डर, किंग के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए. तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी अकबरनामा के अंदर. मुगल इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस वाज इफेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन. तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा नॉवेल्स. हु इज़ द ऑथर ऑफ अकबरनामा. अकबरनामा का ऑथर कौन है? अबू फजल. देखो सिंपल इसमें दे भी रखा था स्टेटमेंट के अंदर. तो ऑप्शन 4 होगा 33 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फिर दोबारा हमें पढ़ना पैसेज और आंसर बताना है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिलिबरेट अपन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. It has a dubious distinction of being longest in the world, but its length, complexity are perhaps understandable when one considers the country's size, diversity, independent. India was not merely large and diverse, but also deeply divided. A constitution designed to keep country together, to take it forward, hence necessary to be elaborate, carefully work out, painstakingly drafted document. For one thing, it sought to heal wounds of the past and present, to make Indians of different classes, caste, communities come together in a shared political experiment. For another, it sought to nurture democratic institution. अब क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स. तो कब आया था फोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन ए यानी 26 जनवरी 1950. वाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड. क्यों इसको जो है लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर. 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो गया. द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी इम्पैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ. इतनी बड़ी जो कंट्री है इसी कारण जो है बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन किया गया और इस वजह से जो है इसको लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है इन द वर्ल्ड. हाउ कैन वी से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू यूनिफाई इंडिया. कैसे कह सकते हैं कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सीख करता है यूनिफाई ऑफ इंडिया. 36 का जो आंसर है ऑप्शन 3 होगा यानी इट वाज डिजाइन टू कीप कंट्री डिवाइडेड क्लासेस, communities and caste together. In which body was Constitution of India deliberately upon. तो 37 का जो आंसर होता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो यहीं जो है बनकर तैयार हुआ था. नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बेडेड द राइट टू. तो 30 देखो सभी राइट को इसमें मेंशन किया गया है बट जो सही आंसर है उनकी तरफ से जो आंसर की जो दिया था उन लोगों ने एनटी और उन्हें. तो ये 1 2 3 4 यानी सभी का सही आंसर होता है. कल्चर राइट, एजुकेशन राइट, इक्वलिटी एंड रिलीजियस. तो वो ये सारे राइट जो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेंडेड राइट टू मेंशन किया गया. ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. हड़प्पन सील वॉज मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सील मोटिव convey meaning to those unable to read it. Harappan seal has Sanskrit inscription on them, and Harappan seal had Pali Prakriti inscription on them. Some of Harappan seal have wider spacing of script from right to cramping on the left. चलो 39 का आंसर करते हैं. तो 39 का जो है आपका 3 होगा. अब इसमें देखते हैं, पहले हम एलिमेंट करना सीखेंगे इसको. तो हड़प्पन सील है संस्कृत. क्या उस पर संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा था उस पर संस्कृत में. तो आपको पता है नहीं था, एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा. तो सी जो है देखो इसमें भी एलिमिनेट हो गया और सेकंड में भी. तो ये दोनों ऐसे एलिमिनेट हो गए. तो ऑप्शन जो है इसका थर्ड आएगा यानी ए बी मतलब हड़प्पन सील वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. एंड जो है बी जो है हड़प्पन सील मोटिव कन्वे द मीनिंग दोस अनएबल टू रीड. तो ये मीनिंग कन्वे करते थे जो रीडिंग कर सकते थे.
और ई जो है समर्पणशील, हाउ वाइडर स्पेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। मैच करना है कुशाना सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें मैच करना है कुशाना, अशोका, समुद्रगुप्त, हरिसेन। तो ये जो है अब देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। आपने शायद अशोक के बारे में जाना होगा, इसको जो है पियादसी ऐसे कुछ बोलते थे, मतलब बुक में मेंशन भी किया गया। तो 40 का जो 1 होगा, चलो पहले देखते हैं कि के ए का जो है बी का पहले देखते हैं। बी जो है किससे, पियादसी, ठीक है। तो बी का 1 है, तो बी का 1 किस में, केवल एक ही ऑप्शन में है बी का 1, क्योंकि अशोक को पियादसी भी कहा गया। तो अब भी ऑप्शन एक ही में, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए सारे जो है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं कैसे। तो जो बी का ए का जो है 1, ए का सेकंड हो गया, कुशाना का क्या है, देवपुत्र इसका को बोला गया था। सी को 4 यानी समुद्र को प्राग प्रस्ती, एंड हरिश्चंद्र जो है कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही होगा। तो मैंने बताया आपको एलिमिनेट करना, जितना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट वन लिस्ट में, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ईजी है एलिमिनेट करना, बहुत ईजी। नेम ऑफ द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। पहला वो बताओ जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड किया गया था, पहला साइट। तो 41 का जो है ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा। नेक्स्ट है कि दोबारा मैचिंग वाला आ गया, चलो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें जो है अलेक्जेंडर ग्रीनलो, जॉन मार्शल, जेफ फ्लीट, कॉलिन मैकेंजी। अब इसमें देखते हैं कि सही जो आंसर क्या होगा, ठीक है। कुछ आप आइडिया भी लगा सकते हो, कुछ ढूंढ सकते हो इसमें। तो ये सही जो आंसर होगा 42 का सेकंड होगा, ए का 4 यानी अलेक्जेंडर ग्रीनलो जो है डिटेल फोटोग्राफी ऑफ हम्पी किया था। बी का थर्ड होगा यानी जॉन मार्शल जो है कंजर्वेशन वर्क ऑन विजयनगर बिगिन अंडर हिम। तो कंजर्वेशन वर्क जो है विजयनगर का जो है इन्हीं के अंडर में स्टार्ट हुआ था। और सी का 1 जेएफ फील्ड जो है डॉक्यूमेंटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल वॉल, एंड कॉलिन मैकेंजी विजिट द विजयनगर इन 1800। दोबारा जो है मैचिंग वाला आ गया। अगर आपको जैसे इसमें जैसे पता होगा तो आप इजली कर, जैसे इबन बतूता के बारे में आपने सुना होगा, वो मोरक्को से आए थे, सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट देखो एक ही चीज़ में, जैसे मान लो एक ही पता हो आपको, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, तो आपको कई बार एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा। तो ए का थर्ड जो है आपका द्रुते बरबोश जो है पुर्तगाल से आए थे। आपका बी का 4 यानी मार्को पोलो जो है इटली से बिलोंग करते थे, एंड एंटोनियो मोन्सराइटे जो है स्पेन से। तो जो है सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है कि दोबारा मैच करना है आपको, ठीक है। तो अब जैसे हम करते हैं इसको, आपको पता है कि इसमें अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का था, डी का 4। चलो देखते हैं डी का 4 कहाँ पे इसमें। तो डी का 4 जो है 2 जगह पे, चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन यहाँ से एटलीस्ट ये पता चल गया कि जो 44 का जो है ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि डी का कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कालिंगा आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर है। तो सी का सेकंड किस में, सी का सेकंड जो है दोनों में, चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट आता हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पता ही है आज के प्रेजेंट पटना है, ठीक है। तो प्रेजेंट पटना है यानी ए का थर्ड। तो ए का थर्ड जो केवल एक में ही है, तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें बताना है, महाभारत हैज़ ओवर 1 लाख वर्सेस। महाभारत वॉज रिटन बाई वाल्मीकि, वेश सुधांकर इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, and critical edition of Mahabharata took 47 years to complete. Critical edition of Mahabharata ran into over 13,000 pages. सही आंसर होगा 45 का जो ऑप्शन 3 होगा यानी ACDE। तो महाभारत हैज़ ए 1 लाख वर्सेस, ठीक है। सी जो है VS सुखथंकर जो है एसोसिएटेड थे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत से। डी जो है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत टुक कितने साल लिया बनने में, तो 47 ईयर्स लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत रन इनटू ओवर कितने पेजेस में, 13,000 पेजेस में। नेक्स्ट आता है दोबारा जो है मैचिंग वाला आ गया। देखो जितने मैचिंग वाले आएंगे वो आपके लिए और आसान बन जाते हैं। कई बार मैचिंग वाले 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो जैसे इसमें मैं देख सकता हूँ कि मान लो किसी को समझ ही ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कई बार आपको आइडिया ना हो, बट फिर भी हम लॉजिक लगा के इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर देखते हैं ढूंढते हैं हम।
तो जैसे कि जन मतलब क्या होता है, डी का पीपल्स होता है, ठीक है। जन मतलब क्या होता है, पीपल। सो आप ये इतना तो पता होगा, जन मतलब पीपल होता है। तो डी का थर्ड कहाँ पे, डी का थर्ड देखो केवल एक में ही है, यानी इसी के अंदर। तो ऑप्शन यही हमारा बन जाएगा 3, क्योंकि डी का जो है सब फोर्थ और 1 है, तो एलिमिनेट ऐसे होगा, डी का थर्ड। तो ये ए का क्या होगा, सेकंड होगा। ए का सेकंड क्या होगा, कूला मतलब होता है फैमिली। अगर कूला पता होगा तो ऐसे भी आप देख सकते हो, सेकंड ए का जो है सेकंड केवल एक में इसी के अंदर है। जाति जो है आपको पता नहीं चाहिए, जाति की जाति क्या होता है, तो बी का 1 होगा, लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फॉर। ये भी आसान, इतना टफ नहीं है, तो आप इजीली देख सकते हो। वंश मतलब होता है लीनेज, ठीक है। तो सी का 4, तो ऑप्शन जो है थर्ड इसका सही आंसर होगा। दोबारा मैचिंग वाला है तो आपके लिए और आसान हो गया, ठीक है। सो गर्म हवा तमास, जिस लाहौर नहीं विक्याओ जमे नई, मेघे धाका तारा। तो इसमें जो है ये अब इसमें आपको बताना सही आंसर क्या होगा 47 का। चलो मान लेते हैं ये टफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो छोड़ भी दो। 47 का जो सेकंड आंसर होगा, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड क्या है, पृथ्वी घाटक, ठीक है। बी का 4 होगा गर्म हवा आपका, एम एस सत्यु। एंड सी का 1 तमस यानी गोविंद निहालनी। और जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमे मनई यानी हबीब तनवीर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू ऑर्डिनेटेड ऑर्डेंड एज ए भिकुनी। तो भिकुनी जो है पहले कौन थी महिला, तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। Who among the following were the principal deity of Vedic पैंथियन। तो प्रिंसिपल डाइटी कौन थे वैदिक पैंथियन के, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, यानी अग्नि इंद्र सोमा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसको ड्रॉप कर दिया NTA ने, अब क्यों आइडिया नहीं मुझे, बट इसको हम लोग देख लेते इसमें क्या क्या है। मेरे पिता का डज नॉट डिस्क्राइब द रूल फॉर द मॉन्क, बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। Sudha Pitaka are the verses composed with the Bhikkhuni. Purana was a rich landlady, and the word Chaitya may have been derived from the word Cheta. तो आपको जो सही आंसर है ये कमेंट सेक्शन में 50 का बताना, ठीक है। ये ड्रॉप कर दिया वैसे NTA ने ये वाले क्वेश्चंस को। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट PYQ 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का उसका, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन है। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मुझे मिले और आपके लिए और अच्छा करो। थैंक यू।